तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर किन्जान जो थे हमारे किन्नैन को बताता है कि तुम्हें इसके ऊपर से अटैक करना होगा। जब ये यहाँ पर टोर्नेडो टेक्निक को यूज कर रहा है तो ऊपर से बिल्कुल एम्प्टी है। तुम्हारा किन्नैन कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है। जब ऊपर की तरफ जंप करता है तो उसके जो भवंडर होता है उस भवंडर के अंदर जाकर ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा किन्नैन ऊपर जाने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन जब वो स्ट्राइक लगाता है तो इसकी स्ट्राइक जो होती है वो बेकार जाती है क्योंकि वो उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है। और हमारा किन्नैन जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुमने इसे ब्लॉक कैसे कर लिया। तो टुन बाओ से कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे डिफेंसेस को इतनी आसानी से ब्रेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर अर्थ एट्रीब्यूट को यूज कर रहा हूँ, मेरे पास अर्थ एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकता हूँ। और साथ ही वो फिर से अपने वेपन को घुमाते हुए हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा किन्नैन अपनी तलवार को सामने करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक करता है, पीछे की तरफ हटता है। जब हमारा किन्नैन पीछे की तरफ हटता है तो वो काफी दूर जाकर अरीना के कॉर्नर के पास जाकर ब्रेक लगाता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस साइड के ऊपर से वो लोगों की आवाजें सुन रहा था, वो सभी लोग चला चला कर कह रहे होता है कि इस लड़के किन्नैन को एलिमिनेट कर दो, इस लड़के को हरा दो ताकि हम लोग यहाँ पर खुश हो सके, क्योंकि वो लोग पहले यहाँ पर हमारे किन्नैन की वजह से काफी सारे पैसे हार चुके हैं। इसी वजह से वो सभी लोग किन्नैन को हारता हुआ देखना चाहते हैं। तो वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें यहाँ पर पैसे कमाने हैं, टुन बाओ इसको हरा दो। तो हमारा किन्नैन कहता है कि टुन बाओ तुमने यहाँ पर खुद ही मुझे बता दिया कि तुम्हारी एट्रीब्यूट एलिमेंट कौन सी है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि यार तुम्हारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, जबकि तुमने मुझे बता दिया है तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर इस फाइट को जीतना नामुमकिन हो गया है। तुम्हारा किन्नैन इसी के साथ ही अपने एट्रीब्यूट को वहां पर ट्रांसफॉर्म करता है और साथ ही अपने एट्रीब्यूट को वुड में चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ उसके ऊपर अटैक कर पाएगा, क्योंकि वुड जो होती है वो सोइल को काउंटर अटैक कर सकती है, यानी अर्थ को काउंटर अटैक कर सकती है। तो टुन बाओ से कहता है ये क्या तुम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज कर सकते हो। तो टुन बाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तो तुम यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी स्ट्रेंथ से भी मुझे हरा सकते हो, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। और इसी के साथ वो फिर से अपना वेपन लेकर हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो ग्राउंड के ऊपर एक लंबी स्लैश लगती है जो कि सामने की तरफ आगे बढ़ती है। तो मास्टर किन्जान हमारे किन्नैन से कहता है कि लड़के ये वेव बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके खिलाफ बहुत ही पावरफुल डिफेंस की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा किन्नैन वहीं पर अपनी तलवार को सामने करते हुए अपनी डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो पावरफुल वेव जो होती है वो उसके साथ आकर टकराती है। और उस स्ट्राइक के टकराने के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि वहां पर बाहर जो लोग देख रहे होते हैं इस कंपटीशन को, वो सारे के सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि वो वेव बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। किन्नैन उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने यहाँ पर पहले 9 गेम्स को जीता, इसलिए तुम वाकई में इस लायक हो कि तुम 9 गेम्स को जीत सको, लेकिन ये वाली गेम तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। टुन बाओ हमारे किन्नैन से कहता है किन्नैन क्या अब यहाँ पर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम आगे क्या करोगे, क्या तुम यहाँ पर सरेंडर करोगे और मेरे हाथों से मरोगे, या फिर तुम यहाँ पर इसी तरह फाइट करते रहोगे और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा और उसके बाद तुम्हें मारूंगा। जबकि हमारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बंदे के खिलाफ मुझे यहाँ पर दूसरे टैक्टिक को यूज करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। हमारे किन्नैन को इस बात को तो पता होता है कि वुड एट्रीब्यूट को यूज कर रहा है और उसके अर्थ एट्रीब्यूट के खिलाफ, तो वो कहता है कि नेचर में जो वुड एट्रीब्यूट होता है वो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को लेता है ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अर्थ एट्रीब्यूट मेरी वुड एट्रीब्यूट के सामने नहीं टिक पाएगा। और साथ ही वो अपनी शूरा ब्लड लाइन के शूरा फैंटम को रिलीज करता है। तुम्हारा किन्नैन अपने शूरा फैंटम को रिलीज करने के बाद, अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी शूरा ब्लड लाइन की पावर को यूज करने वाला हूँ। चलो देखते हैं कि यहाँ पर मेरी शूरा ब्लड लाइन की पावर और साथ ही वुड एट्रीब्यूट की मदद से क्या मैं तुम्हें हरा पाता हूँ या नहीं। किन्नैन जब उसके ऊपर जाकर अटैक करता है तो वो मोटू टुन बाओ जो होता है उसकी तलवार के साथ पीछे की तरफ घसीटता हुआ जाता है, लेकिन वो आगे पीछे जाकर ब्रेक लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे पीछे की तरफ धक्का दे सकते हो, कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम यहाँ पर अपने अटैक्स के साथ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किन्नैन उसे कहता है कि तुमने मेरी तलवार के पहले अटैक को तो ब्लॉक कर लिया, क्या तुम दूसरे अटैक को भी ब्लॉक कर पाओगे। इसी के साथ हमारा किन्नैन पीछे हटता है और अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर दूसरी स्ट्राइक लगाता है। जब उसके ऊपर दूसरी स्ट्राइक लगाता है फिर साथ ही तीसरी स्ट्राइक लगाता है, चौथी, पांचवी और छठी। इस तरह हमारा किन्नैन उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है, जिसकी वजह से टुन बाओ पीछे हटता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हटते वो कॉर्नर तक पहुंच जाता है। तो टुन बाओ का पिछला पांव जो होता है वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर पहुंच चुका होता है। वहीं पर टुन बाओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किन्नैन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे किन्नैन को पीछे हटना पड़ता है, वो उसके ऊपर औसदा स्ट्राइक्स नहीं लगा पाता। तो हमारा किन्नैन जंप करते पीछे हट जाता है। तो मोटू टुन बाओ से कहता है किन्नैन चाहे तुम कितने ही फास्ट क्यों ना, चाहे तुम्हारी तलवार कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तुम यहाँ पर मेरे अगले मूव को रेजिस्ट कर पाओगे, क्योंकि इस बार मैं बहुत ही पावरफुल अल्टीमेट मूव को यूज करने वाला हूँ। जबकि हमारा किन्नैन उसे कहता है क्या मैं तुम्हें कोई स्टूपिड दिखाई देता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अटैक्स को हेड ऑन फेस करूँ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे पावरफुल अटैक्स को सामने से ब्लॉक करूंगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है अब मेरे पास एक और स्ट्रेटेजी है, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर से एक पत्थर उठाता है। तुम्हारा किन्नैन ग्राउंड के ऊपर से पत्थर उठाने के बाद सामने की तरफ फेंक देता है और कहता है अब देखो मैं कैसे तुम्हें यहाँ पर हराता हूँ। तो जैसे हमारा किन्नैन उस पत्थर को सामने की तरफ फेंकता है तो वो उड़ता हुआ सीधा जाकर टुन बाओ के माथे के ऊपर लगता है। तो टुन बाओ चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर तुम्हें लगा था कि
तुम इस पत्थर के साथ मुझे जख्मी कर सकते हो, ये पत्थर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन साथ उसे महसूस होता है जैसे उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि उसका पिछला पाँव जो है वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से उसके माथे पर पत्थर लगने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो टुनबाओ वहां पर किनारे के ऊपर लड़खड़ाना शुरू कर देता है और बाकी के सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मोटू प्लीज वहां पर अपना पाँव ग्राउंड के ऊपर जमा कर रखो, अगर तुम गिर गए तो तुम इस मैच से बाहर हो जाओगे, यानी कि तुम हार जाओगे। वो सभी लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं प्लीज गिरना मत, लेकिन मोटू जो होता है वहां पर अपने आप को खड़ा करके नहीं रख पाता, जिसकी वजह से मोटू पीछे की तरफ गिर जाता है और जैसे वो पीछे की तरफ गिरता है वो नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि ये लो, अब तो तुम यहाँ पर गिर गई, यानी कि तुम इस मैच को हार चुके हो और मैं इस मैच को जीत गया हूँ। वो उसे कहता है किन्नन तुमने यहाँ पर चीटिंग की है, तुमने यहाँ पर फेयर फाइट नहीं की, हमें तो यहाँ पर फेयर फाइट करनी थी। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे पावरफुल ओपोनेंट के खिलाफ यहाँ पर फेयर फाइट करूंगा। बाकी के सभी लोग भी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर उसे कहना शुरू कर देते हैं हाँ किन्नन तुमने चीटिंग की है, तुम यहाँ पर फेयर फाइट नहीं कर सकते, अगर तुम फेयर फाइट करते हो तुम यहाँ पर जीत नहीं सकते थे। में से एक रेफरी से भी कह रहा होता है कि रेफरी तुम्हें यहाँ पर इस फाइट को काउंट नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी से कहो कि टुनबाओ ने इस फाइट को जीता है। बैटिंग वाला बंदा जो होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से हो रहा था, क्योंकि उसने फिर से यहाँ पर किन्नन के खिलाफ पैसे लगाए होते हैं। वो कहता है कि ये लड़का फिर से यहाँ पर जीत गया। हमारा किन्नन उन सभी की बातें सुनने के बाद कहता है कि लगता है कि तुम सभी लोगों को इस बात से कोई मसला हो रहा है, अगर तुम में से कोई यहाँ पर आकर मेरी पावर्स को चेक करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर अरीदा में आ जाओ, मैं तुम्हें साबित करके देता हूँ कि वाकई मैं टुनबाओ को हराने के लायक हूँ। वो सभी लोग खामोश हो जाते हैं, जब किसी के साथ हमारा किन्नन कहता है कि तुम में से कोई मुझे हरा नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मैं ही यहाँ पर जीता हूँ। वो रेफरी से कहता है कि रेफरी क्या तुम्हें यहाँ पर ऐलान नहीं करना कि इस फाइट को किसने जीता है, चलो जल्दी से बताओ या फिर तुम्हें भी यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है। रेफरी कहता है नहीं नहीं मुझे फाइट नहीं करनी, और इसी के साथ ही रेफरी कहता है किन्नन ने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया, उसने टुनबाओ को हरा दिया है। रेफरी वहां पर इस बात का अनाउंसमेंट कर रहा था, इसी के साथ एक लड़का भागता हुआ उसके पास आता है, उसके कान में आकर कोई बात कहता है। तो जब वो उसके कान में कोई बात कहता है तो उसी के साथ रेफरी उनसे कहता है मेरे पास अभी भी यहाँ पर एक न्यूज आई है। न्यूज ये है कि ये लड़का जिसने यहाँ पर अभी भी टुनबाओ को हराया, जिसने पहली 9 फाइट्स को जीता था, टुनबाओ को हराने की वजह से हमारी जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है वो यहाँ पर पर्सनली इसको इनाम देना चाहते हैं और अपनी तरफ से भी हमारे किन्नन को इनाम देना चाहते हैं। वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने आज से पहले अंडरग्राउंड एरिना के ऑर्गेनाइजर को नहीं देखा, चलो देखते हैं। लगता है कि वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं कि किन्नन ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फाइट को जीता है। किन्नन सभी की बातें सुनने के बाद हैरान हो रहा था कि ये सभी लोग यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा आदमी होगा। तो लगता है कि वो ज़ू किंगडम का ग्रेट एम्परर हो सकता है कि एम्परर यहाँ पर खुद ही अंडरग्राउंड फाइट्स को ऑर्गेनाइज करवाता होगा। इसी के साथ एक मास्टर वहाँ पर अपीयर होता है, एक बहुत ही पावरफुल मास्टर वहाँ पर अपीयर होता है। वहाँ पर आने के बाद अरीना में पहुंच जाता है हमारे किन्नन के सामने। तुम्हारा किन्नन उसकी पावर्स को महसूस करता है और कहता है कि इसे देखकर तो लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल मास्टर है, क्योंकि इसके पास से बहुत ही कमाल का ऑरा निकल रहा है। मास्टर वहाँ पर आने के बाद कहता है कि क्योंकि तुमने यहाँ पर इस फाइट को जीता और तुमने इस फाइट को जीता, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें 500 स्पिरिट स्टोन अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। ये एक स्पेशल कंपटीशन था, स्पेशल कंपटीशन का रिवार्ड तुम्हें पर्सनली यहाँ पर दिया जा रहा है, और साथ ही इस फाइट के लिए पूरे 80 क्रिस्टल्स की जरूरत थी, और उस फाइट के लिए जो एंट्री फीस थी वो भी तुम्हें वापस दी जाएगी। किन्नन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे आ गए हैं, बस थोड़े से काम है और उसके बाद मैं यहाँ पर जड़ी बूटियां खरीद सकता हूँ। साथ ही हमारा किन्नन कहता है कि इस मास्टर की आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने इसकी आवाज को पहले भी सुना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 107 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये मास्टर कौन है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।